मीजर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर बीआई के मीजर्स के बारे में। मीजर्स वो होते हैं जो आपको स्केलेबल वैल्यू देते हैं। अब स्केलेबल जब भी आप वर्ड सुने तो इसका मतलब होता है सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका सम फंक्शन होता है। सम फंक्शन क्या करता है, अगर हम किसी भी डेटा को टोटल मारें तो एक ही वैल्यू देता है, तो वो आपका होता है मीजर्स। तो अब मैंने आपको सिखाया, इतने सारे फंक्शंस मैंने आपके सीखे। अब हम बात करेंगे मीजर्स की, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना पावर बीआई को ओपन कर लेता हूँ और मैंने डेटा को इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मीजर्स बना के देखेंगे और मीजर्स के बारे में समझेंगे। देन हम फिर से फंक्शंस के बारे में समझेंगे एंड देन हम प्रोसीड करेंगे अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब चलते हैं अपने मीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम मीजर्स ऐड करेंगे और आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे ऐड हुए थे अभी तक वो फंक्शंस थे, तो आप सबके आगे fx लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मीजर्स की, तो क्लिक करते हैं न्यू मीजर्स पे। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा मीजर लेते हैं हम। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे मीजर जब मैंने लिया तो मेरा मीजर कैलेंडर लुकअप में ऐड हो गया, क्योंकि मेरा जो कर्सर था वो कैलेंडर लुकअप में था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। जितने भी मेरे सेल डेटा के अंदर सम हुआ, मैं उसका सम, जितने भी मेरे सेल्स डेटा के अंदर ऑर्डर्स हुए हैं, मैं उसका सम चाहता हूं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपल करना होगा सम। और अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, जिस भी टेबल में हम फंक्शन लगा रहे थे उसी टेबल के कॉलम रेफरेंसेस आ रहे थे यहाँ पे। बट अब यहाँ पे सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं, सारे टेबल्स के रेफरेंसेस आ रहे हैं। दिस इज मीजर्स नाउ। अब यहाँ पे लेट्स से मुझे ऑर्डर क्वांटिटी लेनी है, तो आई कैन सिंपली टाइप ऑर्डर क्वांटिटी और आप देखेंगे लेट्स सेल 2020, क्योंकि मैंने लिंक जो किया था वो डेटा 2020 का ही किया था। ऑर्डर क्वांटिटी कर देंगे और क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को और एंटर। तो जो मेरा मीजर ऐड हुआ है वो कैलेंडर लुकअप में ऐड हुआ है और यहां से अब इसका सम आ जाएगा। लेकिन मीजर्स का रिजल्ट अपफ्रंट दिखाई नहीं देता। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट व्यू के अंदर हमें वो देखना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से होम टैब पे आते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी मैट्रिक्स ऐड करते हैं। मैट्रिक्स ऐड करने के बाद रो में मैं ऐड करूंगा लेट्स से मॉडल नेम। मॉडल नेम मैंने ऐड कर लिए और ये मॉडल नेम इस तरीके से दिखाई देंगे। और वैल्यूज में ऐड कर लेते हैं अपना मीजर, जो कि अभी लाई कर रहा है कैलेंडर लुकअप के अंदर। और मीजर्स ये है आपका। मीजर्स का सिंबल जो होता है वो कैलकुलेटर वाला होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके मीजर्स आ जाएंगे। तो आप देखिए ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है मीजर्स। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं कि मीजर्स को मूव कैसे करते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में। तो चलते हैं अपने मीजर्स की ओर और यहां से मैं क्या करूंगा, इस मीजर पे क्लिक करूंगा। यहां से आप देखेंगे जब मैंने मीजर टूल के ऊपर क्लिक किया तो ये पॉपअप विंडो ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहां से इस कॉलम को, रेफरेंस को चेंज कर देना है आपको जहां भी ये मूव करना है। तो जनरली क्या होता है, मीजर्स को जो एक अच्छा पावर बीआई प्रोग्रामर है या अच्छा एनालिसिस्ट है वो क्या करता है, वो आपके किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी टेबल रेफरेंसेस के अंदर नहीं रखता, वो मीजर्स को अलग ही टेबल में बना के रखता है। तो हम क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे जिस टेबल के अंदर हम सारे के सारे मीजर्स को ही रखेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं अपनी नई टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम टैब के अंदर आ रहा है एंटर डेटा। मैं एंटर डेटा पे क्लिक करूंगा और एंटर डेटा पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे एक नई टेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट टेबल। आप इस टेबल को जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, मीजर टेबल। ओके कर देंगे और इसको लोड कर देंगे। तो ये लोड हो रही है टेबल अभी और आप देखेंगे ये मीजर टेबल यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे ये कॉलम 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी लिया था इस वाले को उठा के यहाँ पे डालेंगे। बट आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। आप देखेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं कर रहा। आपको क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा
इस पे क्लिक करते ही आपको इसके सेंटर में क्लिक करना होगा। सेंटर में क्लिक करते ही ये वाली पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और आपको यहां से इसको ले जाना है मेजर टेबल में। अब आपने एक चीज और देखी, जब मैंने यहां पे क्लिक किया तो यहां पे एक ऑटोमेटिकली कार्ड आ गया और आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर, इसे बोलते हैं सिंगल कार्ड। डैशबोर्ड के अंदर सिंगल कार्ड का परफॉर्मेंस बहुत यूज होता है। कभी आपने डैशबोर्ड देखा हो तो उसके अंदर एक ही वैल्यूज होती हैं, सेल्स की वैल्यूज, डिस्टिंक्ट कस्टमर की वैल्यू, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, तो एक ही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्चुअली डायनामिक वैल्यू है। अगर यहां से मैं इस मेजर को चेंज कर दूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहां से मेरा मेजर चला गया है मेजर टेबल के अंदर। अब यहां से मैं इस कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूं, तो यहां से सिंपल क्लिक करेंगे और डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देंगे और यस कर देंगे। अब जैसे ही मैंने वो सिंगल कॉलम यहां से डिलीट किया तो अब आप देखेंगे मैंने ये भी डिलीट कर दिया है और यहां से ये मेजर टेबल ऑटोमेटिकली स्विच हो गई और सबसे ऊपर आ गई। सबसे बढ़िया क्वालिटी मेजर टेबल की यही है कि ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड की तरह चेंज होती रहती हैं। अगर आपने कोई भी वैल्यू बैकएंड में चेंज की, अब आप एक्सेल के अंदर बैकएंड में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो अब सबसे बढ़िया पावर BI की ब्यूटी यही है कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा रिफ्रेश होने के बाद, और मेजर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, एवरीथिंग इज ऑटोमेट नाउ। अब चलिए चलते हैं अपना सेकंड मेजर क्रिएट करते हैं और इस मेजर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस मेजर के अंदर सेल डेटा के अंदर जितने भी कस्टमर हैं हम उनका डिस्टिंक्ट काउंट निकालेंगे। अब डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेल्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर 5 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 10 ट्रांजेक्शन करी हैं, तो डिस्टिंक्ट काउंट मुझे 5 देगा ना कि 10 देगा। 10 तो टोटल ट्रांजेक्शन हो गई और 5 यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट हो गया, तो यही हम निकालने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे न्यू मेजर्स पे। अब आप किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू मेजर आपका उसी टेबल में ऐड हो जाएगा। हम उसे मूव कर सकते हैं या फिर आप मेजर टेबल पे डायरेक्ट क्लिक करके इसको आप न्यू मेजर ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेजर को ऐड करने के 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं मेजर टेबल पे क्लिक करके टेबल टूल इनेबल हो गई, यहाँ न्यू मेजर आ गया, और होम टैब पे आके भी न्यू मेजर में क्लिक कर सकता हूँ। न्यू मेजर पे क्लिक कर देते हैं और अब आते हैं मेजर और यहाँ पे करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। पहले वाले मेजर के अंदर मैंने नाम में स्पेस नहीं दिया था, अब की बार मैंने स्पेस भी दे दिया है और यहाँ पे हम करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट और कस्टमर लगा लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे सारे कॉलम रेफरेंस से आते हैं, तो यहाँ पे आपको टेबल का जो कॉलम रेफरेंस है बड़े ध्यान से लेना होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये आ गया आपका डिस्टिंक्ट काउंट। यहाँ से ऑर्डर क्वांटिटी 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर का डिस्टिंक्ट काउंट लगा देता हूँ। तो मेरे पास 399 कस्टमर्स हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस करी हैं इन मॉडल में। ये है आपका सेकंड मेजर। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट मेजर की ओर और यहाँ पे मैं निकालूंगा रेशो सेल डेटा डिवाइडेड बाय रिटर्न डेटा ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू मेजर लगाते हैं फिर से, और अब की बार मैंने कैलेंडर लुकअप पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये मेजर ऑटोमेटिकली कैलेंडर लुकअप में ऐड हो गया। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाते हैं इसको परसेंटेज ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं हम इसको। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी, जितनी भी आपकी रिटर्न की ऑर्डर क्वांटिटी होंगी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स की क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, सम करेंगे। सबसे पहले रिटर्न की क्वांटिटी ले लेते हैं, तो रिटर्न की क्वांटिटी आ गई। अभी तक के मेजर्स में मैं एक ही फंक्शन यूज कर रहा था, तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं मेजर्स के अंदर। डिवाइड करते हैं इसको सम से और यहाँ पे हम लेंगे सेल्स का डेटा और यहाँ पे ले लेंगे सेल 2020 की ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और अब आप फिर से चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे मैं एक और डेटा ऐड करता हूँ, इस वाले मेजर को मूव कर लेते हैं वापस। ये परसेंटेज वाले को अपने मेजर टेबल में ही रखते हैं और यहाँ से हम आते हैं कैलेंडर लुकअप मेजर टेबल।
तो आपका मेजर टेबल आ गया। आप देखेंगे रिटर्न्स इतनी आ गई, बट ये रिटर्न्स जो हैं वो सही नहीं आ रही हैं हमारे डेटा के अंदर, क्योंकि तो हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल डेटा को डिवाइड कर दिया 2020 से। अब हमें क्या करना होगा, 2020 वाले डेटा को एक्सपेंड करना होगा 21 22। बट आपने अगर ये लिंकिंग रिलेशनशिप देखी हो तो यहाँ पे मैंने ये लिंक नहीं किया था। ये देखिए आप, 22 और 21 को मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया। ये मेरा 22 है और ये मेरा 21 है, ये दोनों टेबल ओपन पड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, 2020 के नीचे 21 और 22 लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पावर क्वेरी में अपेंड यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे 2020 के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे क्लिक कर देंगे अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज क्या करता था, अपेंड क्वेरी एक के नीचे एक डेटा ऐड करता था और मर्ज क्वेरी एक के आगे एक डेटा ऐड करता था। तो अपेंड क्वेरी करेंगे। यहाँ पे आपके पास ज्यादा टेबल्स हैं या 2 टेबल्स हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास 3 टेबल्स हैं, तो मैं 3 टेबल क्लिक कर देता हूँ। अब ये वाली करंट है, तो यहाँ पे 21 को ऐड कर देते हैं और 22 को भी ऐड कर देते हैं। दैट्स वाई मैंने जानबूझ के लिंक नहीं की थी ये 2 टेबल्स। अब ये टेबल क्या होंगी, बाय डिफॉल्ट एक ही टेबल में आ जाएंगी, और एक्सेल में अभी भी तीनों टेबल अलग अलग हैं। इसको ओके कर देते हैं और ये क्वेरी आपकी अपेंड हो गई है। आप देखेंगे अब यहाँ से इसको लोड मोर कर देते हैं और 2021 कर देते हैं। आप देखेंगे 21 का डेटा भी आ गया और 22 का डेटा भी यहाँ पे आ गया। इसको क्लोज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई। अब यहाँ से हम एक चीज और करेंगे, क्योंकि हम जब फ्रंट एंड पे मेजर्स लगा रहे हैं तो हमारी सारी टेबल के कॉलम दिख रहे हैं, इवन 21 22 का भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे विजिबल ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो ये यहाँ से ये अब विजिबल होना बंद हो जाएगा। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी मर्ज कर दिया 20 डेटा में अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका रिटर्न का रेशियो चेंज हो गया और यहाँ पे 2% एक्चुअली आपके रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मेजर्स के ऊपर आते हैं अपने परसेंटेज ऑफ रिटर्न वाले पे, और यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, परसेंटेज क्लिक कर देते हैं और ये आपकी परसेंटेज आ गई, एक्चुअल परसेंटेज जो रिटर्न है। तो आप देखेंगे 2.23, 2.20 एंड 2.09। तो ये हैं आपके मेजर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।